Hello students, I hope you all are good. Today we are going to start our new lesson, lesson 7. The name is Plants, Our Green Friends. In this lesson we will know about different types of plants, parts of plants and which things we get from plants. Let's start. Our first line is there are many plants around us. हमारे चारों तरफ बहुत सारे plants हैं. Plants provide us many useful things. जो plants हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें provide कराते हैं. Like medicine, दवाइयाँ, rubber, oil, food, gum, perfume, etc. बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो बड़े और जो स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रीज. जैसे नीम ट्री, बनियन ट्री एक्सेट्रा. नेक्स्ट लाइन श्रब. श्रब का हिंदी मीनिंग होता है झाड़ियाँ. जो आपने देखी होंगी श्रब्स, अभी पढ़ते हैं. Shrub are small plants. They have many branches. Their stems and branches are hard. shrub को झाड़ी कहते हैं और ये बहुत ही स्मॉल प्लांट्स होते हैं और जो इनकी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं प्लांट्स की, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और इनकी स्टेम भी बहुत हार्ड होती है. जैसे श्रब में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? तुलसी एंड रोज़ प्लांट. तुलसी एक एग्जाम्पल है श्रब का. आवर नेक्स्ट लाइन इज हर्ब्स आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स बट देयर स्टेम एंड ब्रांचेस आर सॉफ्ट एंड ग्रीन. जो हर्ब्स होते हैं ये प्लांट्स भी कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, लेकिन जो इनकी स्टेम होती है और ब्रांच, शाखाएं और जो तना होता है इनका, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और ग्रीन कलर का होता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. मोस्ट वेजिटेबल्स आर हर्ब्स. अधिकतर जो सब्जियां होती हैं वो हर्ब्स ही होती हैं. जैसे कोरिएंडर, स्पिनिच, मिंट, ये सब क्या है? हर्ब्स हैं. नेक्स्ट लाइन क्लाइंबर्स हैव वेरी वीक स्टेम्स. They cannot stand on their own. They need support to stand. जो क्लाइंबर्स होते हैं इन्हें हिंदी में लताएं कहा जाता है. मनी प्लांट देखा होगा आपने, तो इन्हें क्या होता है, ये इनकी जो स्टेम होती है बहुत वीक होती है और ये अपने आप खड़े नहीं हो सकते. इन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो जो मनी प्लांट होता है उसे सपोर्ट देकर ऊपर तक पहुंचाया जाता है. या तो उसे स्टिक की हेल्प से वो ऊपर चढ़ जाता है या फिर उसे रोप की हेल्प से उसे ऊपर चढ़ाया जाता है. तो क्या होता है, इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ये अपने आप खड़े नहीं हो सकते. नॉर्मली जैसे नीम प्लांट अगर हम उगाएं तो क्या होगा, वो उसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा. अब जैसे क्लाइंबर्स है, अगर मनी प्लांट हम लगाते हैं घर में तो इसे सपोर्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, या तो स्टिक लगाते हैं प्लांट के साथ या कोई रोप से इसे किसी सपोर्ट से बांध देते हैं जिससे ये धीरे धीरे ग्रो करता है. नेक्स्ट है क्रीपर्स. क्रीपर्स हैव वेरी वीक स्टेम्स. दे कैन नॉट स्टैंड अप देयर ऑन. सच प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड. जो क्रीपर्स होते हैं ये नीचे की तरफ फैलते हैं. पंपकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सारे क्या है? क्रीपर्स के एग्जाम्पल्स हैं. ये भी अपने आप नहीं खड़े हो सकते, इन्हें भी किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है. नाउ आई विल शो यू सम पिक्चर्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट्स. these are trees, neem tree and banyan tree. एंड दीज आर श्रब. ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं और जो इनकी ब्रांचेस और स्टीम होती है बहुत ही हार्ड होती है. दीज आर
shrub. Now these are examples of herbs. Mint and spinach, पालक. इनकी जो स्टीम और ब्रांचेस होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं. Now this is example of climbers. This is grapevine plant. तो क्लाइंबर्स को क्या होता है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है. नाउ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स. दिस इज पम्पकिन प्लांट. ये कैसे होते हैं, ग्राउंड में फैलते हैं. इनकी जो स्टीम होती है वो बहुत ही वीक होती है और इन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है. नाउ वी विल सी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. दिस इज़ रूट. जो ये रूट होती है, आपने देखा होगा गमले में कोई पौधा लगाते हैं तो जो रूट्स होती है इसकी क्या होती है, मिट्टी के नीचे होती है, मिट्टी के अंदर होती है ये रूट्स. ये क्या कहलाती हैं, रूट्स. और जो उसके ऊपर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं स्टीम. और जो उसकी ये निकलती हैं ये सारी ब्रांचेस होती हैं, इनको क्या कहते हैं, ब्रांचेस. हिंदी में कहते हैं इसे शाखाएं. और स्टीम को कहते हैं तना. और these are leaves and these are flowers. अब देखिए इसमें नया पार्ट है, ये है बड. तो these are parts of plant. Now our next point is many things we get from plants. बहुत सारी चीज़ें जो हमें प्लांट से मिलती है. परफ्यूम, वुड, लकड़ी जिससे क्या बनाया जाता है, फर्नीचर. मेडिसिन्स जिन प्लांट से मिलती है उनको हर्बल प्लांट्स भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल तुलसी एंड नीम, दीज आर हर्बल प्लांट्स. फूड में ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, मसाले, ऑयल, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन से शुगर बनाई जाती है, ड्राई फ्रूट्स. और क्या मिलता है हमें प्लांट से, पेपर, रबर, गम और कुछ फाइबर्स भी मिलते हैं जैसे कॉटन, जूट. तो मैनी थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. Now we will see more uses of plants. First line, plants give food grains for animals. जो फूड ग्रेन्स होते हैं एनिमल्स के वो भी हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से. Dried leaves of plants are used to make manure. जो सूखी पत्तियाँ होती हैं प्लांट्स की उनको यूज़ किया जाता है मैन्योर, खाद बनाने के लिए. प्लांट्स आर यूज्ड एज फूडर फॉर मैनी एनिमल्स. जो प्लांट्स हैं वो यूज़ होते हैं एनिमल के खाने के लिए. आपने देखे होंगे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिन्हें एनिमल खाते हैं. द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स हेल्प टू क्लीन एंड कूल द एयर. जो हरी पत्तियाँ होती हैं प्लांट्स की वो हेल्प करती है हवा को क्लीन और ठंडा रखने के लिए. नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट लाइन, प्लांट्स मेक द प्लेस अराउंड अस ब्यूटीफुल. जो प्लांट्स हैं वो हमारे आसपास की जो जगह है उसको क्या करते हैं, ब्यूटीफुल रखते हैं. आपने देखा होगा जब आप कोई पार्क जाते हैं तो कितना अच्छा फील होता है आपको ग्रीन ग्रीन देखकर, पॉजिटिविटी मिलती है और एक तरीके की मन में शांति होती है और खुशी भी होती है. इतना अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन सा, है ना. तो प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या करते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, देयर आर मेनी प्लांट्स अराउंड अस. हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स हैं. बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बिग और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को ट्रीज कहते हैं. श्रब एंड हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स.
श्रब और जो हर्ब्स प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, बट श्रब की जो ब्रांचेस और स्टीम होती है हार्ड होती है, और हर्ब्स की स्टीम ब्रांचेस सॉफ्ट और ग्रीन कलर की होती है। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव वेरी वीक स्टीम। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स की जो स्टीम्स होती हैं बहुत वीक होती है और इन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। प्लांट्स गिव्स अस मैनी थिंग्स। प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी विल कंप्लीट अवर वर्कशीट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, हर्ब्स हैव सॉफ्ट स्टीम। जो हर्ब्स होते हैं उनके स्टीम जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। यस, इट्स ट्रू। सेकेंड, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बिग और स्ट्रॉन्ग जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ट्रीज कहते हैं। यस, इट्स ट्रू। थर्ड इज क्लाइंबर्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। क्लाइंबर्स बिग और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं। नो, दे नीड सपोर्ट। इन्हें तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इट्स फॉल्स। फोर्थ नंबर, नीम प्लांट इज क्रीपर। जो नीम प्लांट है क्या वो क्रीपर है? नो, इट्स फॉल्स। नेक्स्ट, प्लांट्स मेक द प्लेस अराउंड अस ब्यूटीफुल। जो प्लांट्स हैं वो हमारे आसपास की जगह को ब्यूटीफुल बनाते हैं। यस, इट्स ट्रू। Now our next question is fill in the blanks. Shrub and herbs are very dash plants. Shrub और herbs में क्या similar qualities होती है कि कैसे plants होते हैं? Small, SMALL, small. Next, we get wood from. Wood, लकड़ी हमें किससे मिलती है? प्लांट से। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर डैश। जो अधिकतर वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, वो क्या हैं? श्रब हैं या हर्ब्स हैं? हर्ब्स हैं, जैसे स्पिनच, मिंट। तो वेजिटेबल्स आर हर्ब्स। नेक्स्ट, क्लाइंबर्स हैव वेरी डैश स्टीम। जो क्लाइंबर्स की स्टीम होती है वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक, WEAK, वीक। Our next question is name the following two trees. Two trees के name लिखने हैं यहाँ पे. Then I will write here mango tree, and neem tree. Two herbs, mint, pudina, and henna. Two fruits, two fruits के नेम लिखने हैं आपको. मैंगो, बनाना. Two vegetables, POTATO, potato, and tomato. Two herbal plants, I will write here neem and जो भी हर्बल प्लांट्स होते हैं उनमें से आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, जैसे एलोवेरा प्लांट, नीम प्लांट. टू हर्बल प्लांट्स, आई विल राइट हियर नीम एंड तुलसी. नीम एंड
tulsi. You can write as your choice. Our next question is match correctly. Big strong plants. Big और strong plants को क्या कहते हैं? Trees. Match. Grow with the support of sticks or other structures. ऐसा प्लांट जिसे ग्रो होने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर्स. दे नीड सपोर्ट. सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टीम. सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टीम किसकी होगी? श्रब की या हर्ब की? हर्ब की. हार्ड स्टीम एंड ब्रांचेस. ऐसा प्लांट जिसकी स्टीम हार्ड होती है और ब्रांच भी हार्ड होती है. श्रब. वाटरमेलन एंड पम्पकिन. वाटरमेलन एंड पम्पकिन क्या है? हर्बल प्लांट या क्रीपर? क्रीपर. तुलसी एंड नीम. दीज आर हर्बल प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द ऑड वन आउट. जो सबसे डिफरेंट होगा उसे सर्कल करना है. टी, कॉफ़ी, सीमेंट, शुगर कैन. तो इनमें से डिफरेंट क्या हुआ? सीमेंट. क्योंकि ये जो सारी थिंग्स है ये हमें प्लांट से मिलती हैं. तो सीमेंट हमें प्लांट से मिलता है क्या? नहीं. नेक्स्ट पेंसिल, आयरन, बैट, टेबल. अब देखो इसमें डिफरेंट क्या है? आयरन. क्योंकि पेंसिल, बैट और टेबल तो वुड के बने होते हैं तो आयरन इज डिफरेंट. थर्ड रूट, स्टीम, ब्रांच, बोर्ड. तो विच इज डिफरेंट? बोर्ड. दीज आर parts of plants and board is different. Next question is answer the following questions. First question, what are the different types of plants? यहाँ आपको plants के जो types हैं different उनके name लिखने हैं. तो trees, shrub, herbs, climbers, and creepers. These are different types of plants. Our next question is name the parts of plant. प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनके नेम लिखने हैं. ROOT, रूट. STEM, stem. BRANCH, branch. Then flower, FLOWER, flower. LEAF, leaf. And last BUD, bud. These are parts of plant. Our next question is which things we get from plants. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं? तो फर्स्ट इज fruits. Second, vegetables. Third, medicines. Fourth, wood. और क्या है जो हमें प्लांट से मिलता है? परफ्यूम. And food grains, GRAINS, grains. Spices and many other things we get from plants. You can write as your choice.
आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट पार्ट्स ऑफ प्लांट. ये ग्रीड में से आपको प्लांट के पार्ट्स को ढूंढना है. GTROEB नो, BRANCH ब्रांच. इस तरीके से आपको सारे पार्ट्स ढूंढने हैं प्लांट के. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज एक्टिविटी. आपको क्या करना है एक्टिविटी में? जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं उनको ड्रॉ करना है और कलर करना है, और फिर लास्ट में क्या लिखना है? उनके नेम लिखना है. ओके, दिस इज़ योर एक्टिविटी. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू. गुड बाय.